आपकी पर्सनालिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सोशल होते हैं लेकिन प्राइवेट होते हैं, कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं, पैशनेट होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार। आज बात करने वाली हूँ नवंबर बॉर्न लोगों के बारे में। यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। यदि आपको ये जानना है कि आपका नंबर आपके लिए लकी है या नहीं, न्यूमरोलॉजी आपको कैसे अफेक्ट करता है, आपका नाम आपके लिए लकी है या नहीं, आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं मेरी नई बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स में। आप बुक खरीद सकते हैं अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से भी। तो आइए बात करती हूँ नवंबर बॉर्न लोगों के बारे में। आप बहुत ज्यादा सोशल होते हैं लेकिन प्राइवेट होते हैं। आप अपनी बात लोगों से शेयर नहीं करते हैं जल्दी, लेकिन आपको लोगों से मिलना जुलना घूमना फिरना बहुत पसंद आता है। आप सेंसिटिव होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं और जेलस भी होते हैं। आप रोमांटिक होते हैं। आपको आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी फैमिली के लिए आप कुछ भी कर गुजरने वाले होते हैं, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आप कभी भी अपना नाता नहीं तोड़ते हैं। चाहे आप उनके साथ रह रहे हो या नहीं भी रह रहे हो, लेकिन आप जिससे भी प्यार करते हैं हमेशा उसकी एक जगह होती है आपके दिल में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ इनजस्टिस करते हैं, उन्हें भी बराबर का प्यार और आदर और सम्मान देते हैं। आपकी पर्सनालिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो नवंबर बॉर्न होते हैं। कुछ ना कुछ उनकी एक अलग बात होती है, एक अलग खासियत होती है, वो चाहे किसी भी तरह की बात हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आप किसी भी काम को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, हमेशा ऑन द मूव रहना चाहते हैं। आप कभी भी लेजी नहीं होते हैं। आपको घूमना फिरना कहीं भी जाना आपको पसंद होता है, लोगों से मिलना आपको पसंद होता है, लोगों से बातें करना आपको पसंद होता है, कुछ ना कुछ आप हमेशा करते रहना चाहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो नवंबर बॉर्न लोग होते हैं उनकी लाइफ में फिजिकल स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। आप चाहे जैसे भी काम कर रहे हो, लेकिन फिजिकली आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। आपको एक स्ट्रगल देखना पड़ता है, चाहे आपकी बहुत हाई प्रोफाइल जॉब भी क्यों ना हो, लेकिन फिजिकल स्ट्रगल हमेशा आपको रहता है। हो सकता है आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता हो, या फिर हो सकता है कि आप बाहर काम करते हैं लेकिन आपको घर में भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नवंबर बॉर्न लोग होते हैं उनके साथ। आपका फिजिकल स्ट्रगल हमेशा बना रहता है, लेकिन आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ को अपनी पटरी पर ले आते हैं। आपको अक्सर ये देखा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत आपकी खुद की होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दूसरे आपका काम कर दें या आप दूसरे का क्रेडिट कुछ लें, क्योंकि आप अपना फुल एफर्ट देते हैं अपनी जिंदगी को बनाने में। और आपकी खासियत ये होती है कि आप क्राई बेबी नहीं होते हैं। कभी भी अपनी सिचुएशन पे आप क्रिब नहीं करते हैं। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और आप अपनी लाइफ को बहुत ही हंसी खुशी जीते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जो चाहें वो अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं और वैसा ही आप करते भी हैं। आप दिल से सोचने वाले होते हैं। आप जो भी काम करते हैं आपको जो सही लगता है वही करते हैं। आप दूसरों से एडवाइस लेने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि आप थोड़े कहीं ना कहीं इगोइस्ट भी होते हैं। आपको लगता है कि जो आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वही सही है और आप अपने डिसीजंस दिल से लेते हैं। फाइनेंस की यदि बात करूं तो आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो। आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पास पैसे होते हैं। आप थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और आपको चीजों को शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपके बातों के थ्रू हो, जैसे भी हो, लेकिन आप अपनी चीजों को शो ऑफ करते हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना, दिखाना, ऐसी चीजें आपके अंदर देखी जाती हैं। आप स्टर्बन होते हैं, साथ ही साथ आप इमोशनल भी होते हैं। जहां मैंने कहा कि आप इमोशनल होते हैं, वहीं दूसरा साइड आपका ये भी होता है कि यदि आपको कोई बहुत ज्यादा हर्ट करता है तो आप बहुत ज्यादा उससे डिटैच भी हो जाते हैं और आप हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। फिर आपके अंदर उसके लिए कोई इमोशन नहीं रहता, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। आपको आपके कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, रूड हो जाती है। आपको ये समझ नहीं आता कि आप अपनी बात को इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलते हैं कि दूसरे
उससे कुछ बुरा मान सकते हैं या उससे हर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप कॉन्फिडेंट तो होते ही हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और आप बहुत ईजिली अपने दोस्त बना लेते हैं। आप खुद भी बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं, ट्रस्ट वर्दी पार्टनर होते हैं और आपका यही एक्सपेक्टेशन होता है अपने पार्टनर के साथ कि आपका पार्टनर भी लॉयल हो, ट्रस्ट वर्दी हो। आपको गिफ्ट्स लेना और देना दोनों बहुत पसंद आता है। यदि मैं आपके करियर से रिलेटेड बात करूं तो आप मूवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी तरीके के क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हैं, सोशल वर्क में आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके का रिसर्च वर्क हो या कोडिंग हो या डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना हो, ऐसे काम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप राइटिंग या कोडिंग से रिलेटेड काम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो नवंबर बॉर्न है। उनमें से पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, ऐश्वर्या राय का, सुष्मिता सेन का, विराट कोहली, नीता अंबानी, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा। ये सारे नाम जो हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं और नवंबर बॉर्न हैं और ये सारे लोग सेल्फ मेड ही हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज की। आपको जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कोल्ड कफ, ये हमेशा लगा रहता है। इसके अलावा आपके अंदर जो देखा जाता है वो डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज आपके अंदर देखे जाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज आपके अंदर देखे जाते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको वॉचफुल रहने की जरूरत है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि वो चीज बहुत ज्यादा एग्रीवेट ना हो जाए। और न्यूमरोलॉजी का यही फायदा है कि आपको जब चीजें पहले से पता होती हैं अपने बारे में तो आप ज्यादा सचेत हो जाते हैं, ज्यादा वॉचफुल हो जाते हैं और अपने लिए सही कदम उठाते हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स। जो मेरे टिप्स होते हैं वो आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत ही इजी टू डू होते हैं, बहुत ही डुएबल होते हैं, जिसे फॉलो करके जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके आसपास की नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिवली जी सकते हैं। सबसे पहला टिप है आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है। आपके पास जो कुछ भी है आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए। जिसे भी आप मानते हैं गॉड को, आप उनकी तरफ अपना एक ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। नेक्स्ट टिप है कि शो ऑफ से आपको बचना है। कभी भी अपनी किसी भी चीज का, अपने लुक्स का, अपने करियर का, अपने पैसे का, अपनी फैमिली का, किसी भी चीज का आपको घमंड अच्छा नहीं है। इसीलिए घमंड करना बंद कीजिए, शो ऑफ करना बंद कीजिए। नेक्स्ट टिप आपके लिए मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे लकी होते हैं। कोशिश कीजिए कि लाइट कलर्स को आप पहने। आपके लिए जो भी लाइट कलर्स होते हैं, येलो का शेड होता है, आपके लिए लकी होते हैं। इन कलर्स को आप अपने क्लोथिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए और इससे आप अपनी लाइफ में फायदा देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे। डार्क कलर्स को अवॉइड करना है आपको। आपके लिए चैरिटी करना, डोनेशन करना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करती हूँ चैरिटी की तो सिर्फ मनी से चैरिटी नहीं होता है, आप टाइम, अपना टाइम भी दीजिए, सेवा कीजिए लोगों की जहां भी पॉसिबल है। यदि छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाइए, जो भी पॉसिबल है आपके आसपास जो नीडी लोग हैं उन्हें आप पैसे से तो मदद कर ही सकते हैं, अपना समय भी देकर आप मदद कीजिए दूसरों की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देगा। आपके लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, हमेशा हम्बल रहिए, समाज सेवा कीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा टिप है। नेक्स्ट जो टिप है कि आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी देखेंगे। हनुमान चालीसा आप अपने साथ हमेशा रख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको नंबर 8 अपनी लाइफ में अवॉइड करना है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम नंबर 8 पे मत कीजिए। जब मैं नंबर 8 की बात करती हूँ इसका मतलब है 8, 17 या 26 को कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत कीजिए। और नंबर 8 के लोगों को भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करना है, उनके साथ एक डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि आपका उनके साथ क्लैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए यदि आपको ये पहले से पता होती है बात कि आपको नंबर 8 यानी कि 8, 17 या 26 बॉर्न लोग हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, कन्फ्रंट नहीं करना है, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। यदि आपको ये बात पहले से पता है तो आप
वर्स्ट सिचुएशन आने से पहले ही अपने आप को रोक लेंगे। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, लेकिन बहुत ही सिंपल थे। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, रिलेटेबल लगी होंगी। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। यदि आप मेरी बातों से रिजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी दिसंबर बॉर्न लोगों के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।